कि सरस्वती पूजा में पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हो रहा है, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता था वो भी पथराव हो रहा है। इस तरह बदनाम करने की कोशिश मत करो कि हम पत्थरबाज कौम हैं। मेरे रसूल ने पत्थरबाज कौम को इंसान बनाया है। समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। अफवाह फैला रहे हैं कि पथराव एक विशेष समुदाय की तरफ से हुआ है। सौभाग्य से उसी विशेष समुदाय से हम भी आते हैं। ऐसा तो कभी हम लोग देखे नहीं है। यही देखने के उपयोग कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, मत समझिए कि मुसलमानों को बदनाम करेंगे, हमको वोट मिलता रहेगा, हम MP और MLA होते रहेंगे। अगर यही समझ के हमारे साथ बैठ के मशवरा कर लीजिए। हम ही है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का उम्मत हूँ। जिस रसूल ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, हमारा गाली दे रहा है। इसलिए अभी कहा मैंने कि सरस्वती पूजा में पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हो रहा है, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता था वो भी पथराव हो रहा है। कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है, हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक DSP लेवल का आदमी भी है और एडिशनल कलेक्टर लेवल का भी आदमी है। मैडम, झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए, ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम। ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम। अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए मैडम। बहुत जो बवाल शुरू हुआ है ये विवादित गाना से शुरू हुआ है। इसको प्रशासन रोके, आगे कोई तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सब मिलजुल करके हम लोग जैसे त्योहार मनाते थे वैसे फिर आगे मनाएंगे हम। ये सोचने की बात है। ये लोग जो आज न्यूज़ के माध्यम से गलत अफवाह फैला रहे हैं कि पथराव एक विशेष समुदाय की तरफ से हुआ है। सौभाग्य से उसी विशेष समुदाय से हम भी आते हैं। ऐसा तो कभी हम लोग देखे नहीं है। यही देखने के लिए हम रात में SP साहब को फिर फोन करके हम बुलवाए कि आप आके देख लीजिए यहाँ, ताकि ये गलतफहमी नहीं हो कि पत्थर कहाँ से चला है। बैरियर के इधर का पत्थर और बैरियर के उधर का पत्थर हम रात में हम दिखवा दिए हैं SP साहब को भी कि आप देख लीजिए कि कितना पत्थर किधर है। अगर उधर से चला है पत्थर तो यकीन है इधर ज़्यादा होगा, तो वो देख के गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि पत्थर इधर से चला है, उनको पहले यहाँ जो तैनात जिला प्रशासन की फोर्स थी उनसे पूछना चाहिए था हकीकत क्या है। सुनी सुनाई बात पर न्यूज़ के माध्यम से ये भ्रम फैलाना गलत बात है। इस वक्त कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जिसके हाथ में हुकूमत है उसका मोनोपोली ये है कि झूठ को इतना बोलो कि सच हो जाए। इस्लाम इंसानियत मुखालिफ नहीं है, इंसान से इस्लाम मोहब्बत करता है। हमारे ऋषि मुनि ने फरमाया अल खल्क़ अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह की औलाद है। अब चाहे मखलूक में शिया हो, सुन्नी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो, वो अल्लाह का बंदा है। इस्लाम हुक्म करता है कि अल्लाह के बंदों से तुम मोहब्बत करो, उससे नफरत मत करो। लेकिन ये पत्थरबाज कौम जो हमको बोला जा रहा है, पत्थर खुद बरसाते हैं, पत्थरबाज कौम खुद है वो, और इल्ज़ाम मुसलमानों की तरफ फेरते हैं।
चाहे उसमें विधायक हो ऐसे बोलने वाले या वैसे बोलने वाले, यहाँ के एमपी हो, उनको परहेज करना चाहिए। भाई आज आप एमपी हुए हैं, कल हमसे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ था और कल भी ये रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों को बदनाम करेंगे, हमको वोट मिलता रहेगा, हम एमपी और एमएलए होते रहेंगे। अगर यही समझ के हमारे साथ बैठ के मशवरा कर लीजिए कि हम आपको गाली देंगे, आप चुप हो जाइएगा। हमारा फायदा ये होगा कि हिंदू हमको मुकम्मल सहमत दे करके जिताएगा, हम भारी मतों से जीतेंगे। खाली आपको गाली बर्दाश्त करना हम कर लेंगे। अगर हमारे झुक जाने से तुम ऊंचा हो जाते हो तो हम झुक जाएं, लेकिन अल्लाह के लिए मुसलमानों को इस तरह बदनाम करने की कोशिश मत करो कि हम पत्थरबाज कौम हैं। मेरे रसूल ने पत्थरबाज कौम को इंसान बनाया है। मैं उसी रसूल का उम्मत हूँ जिस रसूल ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं। हमारा गाली दे रहा है, इसलिए अभी कहा मैंने माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, प्रशासन के लोग थे, उनके बर्दाश्त नहीं होगा ये जुमला।